बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे गंदम के आटे और आलू से बिल्कुल न्यू किस्म का नाश्ता जो बहुत ही टेस्टी बनेगा। कम खर्चे और कम मेहनत में बनने वाला ये नाश्ता सब उंगलियां चाट कर खाएंगे। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, नाश्ते में दे सकते हैं। इसके लिए आप चूल्हे पर कढ़ाई या कोई भी बर्तन रखें। इसमें आप 1 से 2 चम्मच घी या ऑयल डालकर गरम करें। फिर आप इसमें 1 चम्मच अजवाइन डाल लें। इसको आप घी में ब्राउन कर लें। अब आप इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाल लें। पानी को आप गर्म होने दें। फिर आप इसमें नमक 1 चम्मच शामिल कर लें। फ्रेश हरे धनिए के चंद पत्ते डाल लें। इसको डालकर आप इसको पानी के अंदर मिक्स करें। नमक को आप इसमें अच्छी तरह हल करें। जब पानी अच्छी तरह बॉयल हो जाए, ऊपर उठना शुरू हो जाए, बुलबुले बनने शुरू हो जाए, तो आप इसमें आटा शामिल करें। आटा डालकर आप इसको मिक्स करें। आटे को आप पानी में अच्छी तरह मिक्स करें कि ये गीला सूखा इस तरह का तैयार हो जाए। आटा जो है इस तरह का तैयार करने के बाद आप चूल्हा बंद कर दें और इसको आप ठंडा होने तक, नरम होने तक एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हे पर दोबारा से देगची या कढ़ाई रखें। इसमें आप घी 1 चम्मच शामिल करें। फिर आप इसमें ज़ीरा 1 चम्मच डाल लें। खुश्क धनिया साबुत 1.5 चम्मच शामिल कर लें। सौंफ 1 चम्मच डाल लें। इन सब साबुत मसालों को डालकर आप इसको ब्राउन करें। इनको आप घी के अंदर कड़कड़ाएं। 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज लें। इसको आप काट लें। कटा हुआ प्याज में डालकर आप इसे 1 से 2 मिनट तक नरम करें। जब प्याज नरम हो जाए तो आप इसमें 2 से 3 हरी मिर्च शामिल करें। हरी मिर्च डालकर आप इसे मिक्स करें। फिर आप इसमें सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, आमचूर पाउडर 1 चम्मच या चाट मसाला डाल लें। गरम मसाला आधा चम्मच डालकर आप इसमें थोड़ा सा पानी लगाएं और इसको आप भून लें। मसाले को आप 2-3 मिनट तक भूनकर तैयार करें। जब मसाला अच्छी तरह भुन जाए तो आप इसमें उबले और कुचले हुए आलू लें। 2 से 3 अदद आलू लेकर आप इसको उबालकर इसका छिलका उतार लें और इस तरह आप इनको मैश कर लें, कुचल लें। आलू डालकर आप इसको मिक्स करें। 2-3 मिनट तक आप इसको पकाएं ताकि सारा मसाला इसमें अच्छी तरह जज़ब हो जाए। साथ में आप नमक 1 चम्मच या टेस्ट के मुताबिक डाल लें। नमक आपने पहले नहीं डालना। नमक डालकर आप इसको मिक्स करें। फिर आप इसमें हरा धनिया चंद पत्ते शामिल करें। इसको आप मिक्स कर लें। कसूरी मेथी 1 चम्मच डालकर आप इसे मिक्स करें। आलूओं को आप तैयार करें। जब आलू का अमेज़ा तैयार हो जाए तो आप इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख दें। अब आप देखें आटा जो है वो नॉर्मल हालत में हो जाए। जब ये हाथ के साथ चिपकना ना शुरू हो, आप हाथ से चेक करें। अगर हाथ से चिपके ना तो समझ जाए कि यह तैयार हो चुका है। अब आप इसको गूंद लें। 1-2 मिनट तक अच्छी तरह इकट्ठा करें, गूंदें। अगर हाथ के साथ लगे तो साथ में आप पानी लगा लें और इसको आप तैयार करें। आटे को आप तैयार करने के बाद अब आप आधा आटा लें। इसको आप घुमाकर गोल सा पेड़ा बना लें। आप बेलनी के ऊपर या शीट के ऊपर, जिसके ऊपर आपने बेलना है, आप इसको हाथ की मदद से गोल सा घुमाएं। इस तरह आटा तैयार भी हो जाएगा और पेड़े की शक्ल में भी तैयार होगा। इस तरह आटा तैयार भी हो जाएगा और पेड़ा भी बन जाएगा। अब आप इसको बेल लें। इसके आप बड़ी सी रोटी की तरह, चपाती की तरह बेल लें। नॉर्मल से आप इसको बेलने के बाद अब आप गोल बॉल लें। इसको आप ऊपर रख कर दबाएं और इसका गोल सा स्नैक्स तैयार कर लें। इसको आप दबाने के बाद उठाएं और दूसरे हिस्से पर साथ रखें। इसको घुमाकर इसी तरह आप इसके रोटियां या स्नैक्स जो हैं वो तैयार करें। अब आप रफ आटे को एक साइड से इकट्ठा करना शुरू करें और इसको आप अलग कर लें। आप देखें कि गोल सी रोटियां जो हैं वो नीचे बच जाएंगी। इसको आप दोबारा से इकट्ठा करके बेल लें।
इस तरह हमारे पास गोल सा स्नैक्स जो है वो तैयार हुआ है। इसको तैयार करने के बाद अब आप इसके ऊपर 1 से 2 चम्मच आलू का अमीज़ा बारकार रखें। इसके बाकी आधे हिस्सों को इसके ऊपर फोल्ड करें। अब आप इसको हाथ और अंगूठे की मदद से साइडों से इसके किनारे जो हैं वो बंद कर लें। इस तरह दबाकर आप इसका स्नैक्स सा तैयार कर लें। इसी तरह आप बाकी स्नैक्स भी तैयार करें। इनको तैयार करने के बाद आप ट्रे या प्लेट में रखते जाएं। देखें हमारे पास कितने ज़्यादा स्नैक्स जो हैं वो तैयार हुए हैं। इनको तैयार करने के बाद आप इनको इस तरह से भी फ्राई कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अगर आप इसको मज़ीद चटपटा और मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो आप आधी प्याली आटा लें। इसमें आप सुरख मिर्च कुटी हुई आधा चम्मच, वाइट तिल 1 चम्मच, कलवंजी 1 चम्मच या आधा चम्मच डाल लें और हरे धनिए के पत्ते, नमक डालकर आप इसमें पानी शामिल करें और इसको आप मिक्स कर लें। इसको आप चम्मच के साथ घोल कर नरम करें। इसका इस तरह का अमीज़ा तैयार करें। अब आप स्नैक्स को इसके अंदर रोल करें। इसके दोनों साइड पर आटा लगाएं। फिर आप इसको फ्राई करें। फ्राई करने के लिए आप घी या ऑयल को गरम करें। जब गरम हो जाए तो आप एक एक करके इसको आटे में रोल करते जाएं और इसमें आप डालते जाएं। बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक आप इसमें स्नैक्स डाल लें। इसको आप फ्राई करें। 1 से 2 मिनट तक आप इसको फ्राई करें ताकि ये ब्राउन हो जाए। साथ में आप इसको हरकत दें। इसके ऊपर चम्मच के साथ ऑयल डालें। जैसे जैसे आप इसके ऊपर ऑयल डालेंगे तो स्नैक जो है वो फूलता जाएगा। इसी तरह आप इसे 2 से 3 मिनट तक एक साइड से ब्राउन करें। इसको आप ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाएं ताकि नाश्ता जो है वो अंदर से कच्चा ना रहे। इसको आप नॉर्मल आंच पर अच्छी तरह क्रिस्पी ब्राउन करें। दोनों साइड से इसका कलर चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए तो आप इसको निकाल लें। निकाल कर आप इसको जालीदार बर्तन पर रखें या पूनी पे रखें ताकि इसका ऑयल रिमूव हो जाए। आप देखें कितना अच्छा मज़े का क्रिस्पी नाश्ता तैयार हुआ है। यकीन करें खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।